फैक्ट्री में बाल श्रम करते 7 बालिकाओं को किया दस्तयाब। बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी यूनिट, सदर थाना पुलिस, चाइल्ड लाइन और जनसास एनजीओ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए धौलपुर शहर के रीको क्षेत्र स्थित एक ग्लव्स फैक्ट्री पर छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री में बाल श्रम करती हुई 7 बालिकाओं को दस्तयाब किया है। जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्यों ने बताया कि 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत आज शुक्रवार को रीको स्थित एक ग्लव्स फैक्ट्री में कार्रवाई की गई, जहां से 7 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है। परिजनों की ओर से अभी तक सुपुर्दगी का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है, जिसके चलते सभी बालिकाओं को सखी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान कार्रवाई करते हुए सदर चौराहे के पास से भिक्षावृत्ति में भी एक बालक को दस्तयाब किया है, जिसे अभी किशोर गृह में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य माजिद शरीफी, शौनपाल, कविता शर्मा आदि मौजूद रहे। कल्याण समिति, मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं जो जनसाहस एनजीओ, चाइल्ड लाइन, इनके संयुक्त तत्वावधान में सदर थाना क्षेत्र में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति को लेकर एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें सदर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री से 7 बाल श्रमिक बालिकाओं और इसके अलावा भिक्षावृत्ति में लिप्त एक बालक को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। इन बालक बालिकाओं को पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी समिति द्वारा, और जो प्रतिष्ठान है या जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनिवार 9 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार शनिवार 9 दिसंबर को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद्र द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के लिए मुख्यालय धौलपुर पर 4 बेंचों, शेंपऊ मुख्यालय हेतु 1 बेंच का गठन किया गया है, जिनमें सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ साथ प्री लिटिगेशन प्रकरणों व राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु भी बेंच सम्मिलित हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने बताया कि इसके अलावा तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष द्वारा बाड़ी मुख्यालय हेतु 2 बेंचों, बसेड़ी हेतु 1 बेंच व शर्मथा हेतु 1 बेंच का गठन किया गया है। इसके साथ साथ अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा द्वारा राजाखेड़ा मुख्यालय हेतु 1 बेंच का गठन किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। नीरज शर्मा बने धौलपुर बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष पद पर अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ को 47 मतों से हराया। कुल 502 में से 434 अधिवक्ताओं ने ही किया अपने मताधिकार का प्रयोग। शुक्रवार को अभिभाषक संघ धौलपुर का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 502 अधिवक्ताओं में से 434 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी जंडेल सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर नीरज शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ को 47 मतों से पराजित किया है। नीरज शर्मा ने 238 मत और देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने 191 मत प्राप्त किए, जबकि 5 मत निरस्त किए गए। वहीं महासचिव पद पर सतीश कुमार शर्मा ने महेश ठाकुर को 55 मतों से पराजित किया है। सतीश कुमार शर्मा को 238 मत और महेश ठाकुर को 183 मत प्राप्त हुए तथा 13 मत निरस्त किए गए। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद पर योगेश कुमार त्यागी ने स्मित अग्रवाल को 48 मतों से पराजित किया है। योगेश कुमार त्यागी को 233 मत तथा स्मित अग्रवाल को 185 मत प्राप्त हुए, जबकि 16 मत निरस्त हुए। वहीं पुस्तकालय सचिव पद पर मोहम्मद आशिफ ने बंसीलाल को 37 मतों से पराजित किया है। मोहम्मद आशिफ को 227 मत और बंसीलाल को 190 मत प्राप्त हुए, जबकि 17 मत निरस्त किए गए। चुनाव अधिकारी जंडेल सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि कुमारी नीरज ने चंद्रशेखर को 5 मतों से पराजित किया है। कड़े मुकाबले में कुमारी नीरज ने 217 मत प्राप्त किए और चंद्रशेखर को 212 मत मिले, जबकि 5 मत निरस्त किए गए। अध्यक्ष बनने के बाद नीरज शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं से आशीर्वाद लिया और कहा कि यह जीत धौलपुर के अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं और उनके प्रयास की जीत है। मैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को साथ लेकर धौलपुर अभिभाषक संघ के हितार्थ कार्य करूंगा। धौलपुर अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूंगा।
अतिरिक्त चुनाव अधिकारी हरिओम शर्मा, सहायक चुनाव अधिकारी जयसिंह परमार, महेंद्र सिंह गुर्जर, चंद्रसेन परिहार के द्वारा मतगणना की गई। इस दौरान विजयी अधिवक्ताओं ने ढोल ताशे के साथ न्यायालय परिसर में जुलूस निकाला और जमकर ठुमके लगाए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, नारायण सिंह परमार, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ओमवीर सिंह गुर्जर, देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, पप्पू गुर्जर, भगवती झा, गिरीश गुर्जर, कामता प्रसाद शर्मा, राजीव मिश्रा, आरिफ, अमित खान आदि उपस्थित रहे। मतगणना के उपरांत इस प्रकार से मत प्राप्त हुए। अध्यक्ष के पद पर श्री देवेंद्र कुलश्रेष्ठ को 191 मत मिले और विजयी उम्मीदवार नीरज शर्मा को 238 मत मिले। इस प्रकार 47 वोट से नीरज शर्मा विजयी रहे, 5 वोट निरस्त हुए। महासचिव के पद पर 183 वोट महेश ठाकुर को प्राप्त हुए और विजयी उम्मीदवार श्री सतीश शर्मा को 238 मत मिले। इस प्रकार 55 वोट से सतीश शर्मा विजयी घोषित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर स्मित अग्रवाल को 185 मत मिले और योगेश त्यागी को 233 मत मिले। स्मित अग्रवाल को 185 मत, कोषाध्यक्ष के पद पर स्मित अग्रवाल को 185 और योगेश त्यागी को 233 मत मिले। इस प्रकार योगेश त्यागी 48 मत से विजयी घोषित किए गए। इस जीत का श्रेय मैं समस्त सीनियरों को देना चाहूँगा। बाहर के समस्त सीनियरों ने मिलकर मुझको जिताया है। बाहर के समस्त सीनियरों का आशीर्वाद मिला है और सभी का सभी सहयोग मिला है। सभी बच्चों का, सबका और मेरे अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ताओं का सबका। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता समस्त सीनियरों के सहयोग से बार को चलाने की रहेगी। समस्त सीनियर ही इस बार को चलाएंगे सहयोग से। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। पुराने शहर की आपकी प्रसिद्ध दुकान A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार अब लाल बाजार धौलपुर में खुल गई है। हमारे यहाँ शूटिंग, शर्टिंग, होम डेकोरेशन का सामान, साड़ियाँ, सोफा शीट, कुशन कवर, गद्दा कवर, लेडीज सूट, शॉल, कंबल, रजाई, सिंगल बेड व डबल बेड के चादर, तौलिए, पर्दा, मेजपोश आदि सामान ऑनलाइन से भी सस्ती कीमतों पर मिलता है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कलेक्शन हमारा, सिलेक्शन आपका। ऑनलाइन से नाता तोड़ो, दुकानदार से नाता जोड़ो। एक बार जरूर पधारे। A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार, पता रस्तोगी गली के सामने, लाल बाजार, धौलपुर। कीचड़ युक्त दलदल व जल भराव से परेशान हैं बज्जरगढ़ के लोग। सैंपौ SDM के नाम सौंपा ज्ञापन, सुनवाई नहीं होने पर दी धरने की चेतावनी। धौलपुर जिले के बसईनवाब क्षेत्र में शाहपुर बसईनवाब सड़क मार्ग पर गांव बज्जरगढ़ में विगत कई माह से व्याप्त कीचड़ युक्त दलदल और जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके चलते शुक्रवार को ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय बसईनवाब पर SDM सैंपौ के नाम लिखित में ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि गांव में मुख्य सड़क मार्ग पर व्याप्त जल भराव एवं कीचड़युक्त दलदल होने के कारण आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि विगत एक सप्ताह से तो साइकिल, मोटरसाइकिल, हल्के 4 पहिया वाहन सहित राहगीर पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं 3 गाँव के छात्र तो बसईनवाब के सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने तक नहीं आ पा रहे हैं,
जबकि छात्रों की परीक्षा भी नजदीक है। ऐसी स्थिति में छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर व्यापक बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या समाधान के लिए कई बार विकास अधिकारी शैम्पू को भी अवगत कराया गया है, परंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वहीं ग्रामीणों ने 1 सप्ताह के अंदर समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर बसई नवाब तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में अजय तिवारी, पंचायत समिति सदस्य भगवती कुशवाहा, दयाशंकर कटारा, दीनदयाल कुशवाहा, हरिशंकर, संतोष, राधा कृष्ण, भंवर सिंह, दीवान सिंह और विजय सिंह शामिल रहे। मेरा नाम भगवती प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत नगला हरलाल, पंचायत समिति शैम्पू धौलपुर। अपने ग्राम बज्जरगढ़ में सालों से समस्या एक पानी के भराव की पैदा होती चली आ रही है, जिसका आके ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने पंचायत समिति में भी दिया है, बीडीओ साहब प्रधान ने भी कोई सुनवाई नहीं की गई साहब। और आज हमने एसडीएम साहब के नाम तहसीलदार को ज्ञापन बसीनाम में दिया है साहब। और अगर 14 तारीख तक अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं तो फिर उसमें हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे सर। क्या समस्या है? तो समस्या बच्चों की सबसे ज़्यादा है, परीक्षा नज़दीक आ रही हैं और बच्चे आज दिन गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं, आ जाते पास नहीं है। बहुत समस्या हो रही है, बच्चों की नज़दीक परीक्षा भी आ रही है। समस्या यही है सर, सबसे ज़्यादा बच्चों की। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। टूटकर नीचे गिरा ग्रासू छज्जा, वकीलों ने इधर उधर भागकर बचाई जान। कोर्ट परिसर बाड़ी का मामले को लेकर कुछ दिन पूर्व एसडीएम को दिया था ज्ञापन। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के कोर्ट परिसर में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ग्रासू छज्जा वकीलों के चैम्बर पर आ गिरा। इस दौरान वकीलों ने जैसे तैसे इधर उधर भागकर जान बचाई। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। वकीलों का आरोप है कि 2 दिन पूर्व उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर उक्त ग्रासू छज्जे को हटाए जाने की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न कोई कार्रवाई की गई। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोर्ट परिसर के अधिवक्ता भक्ति प्रसाद शर्मा ने बताया कि उपकोष कार्यालय के ठीक ऊपर एसडीएम का आवास है। इस आवास की बालकनी का छज्जा काफी समय से क्षतिग्रस्त हालत में है। 4 महीने पूर्व भी छज्जे का एक हिस्सा गिरा था, उस वक्त बंदरों ने उसे गिरा दिया था। तब से यह छज्जा लगातार लटकता जा रहा है, जिसको लेकर 2 दिन पूर्व वकीलों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप छज्जे को हटाए जाने की मांग की थी, जिससे कोर्ट परिसर में कोई दुर्घटना नहीं हो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे यह हादसा हो गया। बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि उनका चैम्बर इसी ग्रासू छज्जे के नीचे है जो आज गिरा है। शुक्रवार को ही बार संघ के चुनाव थे, ऐसे में अधिकांश अधिवक्ता उनके चैम्बर में बैठे हुए थे। जैसे ही छज्जे गिरने की आवाज हुई, सभी अधिवक्ताओं ने इधर उधर भागकर जान बचाई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ग्रासू हालत में है, जो राजा महाराजाओं के समय की बनी है। यदि अभी भी समय रहते कोई सुनवाई नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कचहरी परिसर वाड़ी में ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। इसका जो छज्जा है वो ग्रासू अवस्था में था और उसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब के लिए कर दी थी पूरे एसोसिएशन ने। फिर भी 2 दिन हो गए, कोई भी सुध नहीं ली एसडीएम साहब ने। और आज ये छज्जा ऊपर से नीचे गिरा है और वकील बाल बचे हैं। कोई भी वारदात हो सकती थी, किसी के साथ हादसा हो सकता था और प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली है। एसडीएम साहब ने भी कोई सुध नहीं ली है, ना ही नगर पालिका ने कोई सुध ली।
प्रमोद शर्मा बने अभिभाषक संघ राजाखेड़ा के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के अभिभाषक संघ राजाखेड़ा का चुनाव शुक्रवार को चुनाव अधिकारी एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर प्रमोद शर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर होतम सिंह, उपाध्यक्ष पद पर रामचित्र शर्मा, सचिव पद पर बरनेन्द्र मुदगल, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर दिनेश चंद, मीडिया प्रभारी पद पर पंकज जैन व अन्य पद के लिए राजकुमार शर्मा चुने गए। अध्यक्ष पद के साथ साथ सभी पदों पर चुनाव सर्वसहमति से व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि मुझे आज अध्यक्ष पद पर जो जिम्मेदारी व दायित्व दिया गया है उसको मैं अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ मिलकर आगे बढ़ाऊंगा। साथ ही हम सभी मिलकर न्यायालय परिषद के अंदर नई योजनाओं का विस्तार करेंगे। पूर्व अध्यक्ष आनंद प्रकाश ने कहा कि आज नए अध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। आगे की जो भी नई कार्यकारिणी चुनकर आई है वह अब मेरे बाद के सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चुनाव में अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी संबोधन दिया। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की जीरो फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। 10 दिसंबर को होगा फुटबॉल बेबी लीग का उद्घाटन। इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही हैं तैयारियां। जिला फुटबॉल एसोसिएशन और खालसा क्लब धौलपुर की ओर से 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक धौलपुर में पहली बार छोटे बच्चों के लिए फुटबॉल लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 10 दिसंबर को शाम 5 बजे किया जाएगा और 12 दिसंबर शाम 5 बजे समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। फुटबॉल बेबी लीग के आयोजन को लेकर धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए शुक्रवार को जिला फुटबॉल संघ और खालसा क्लब धौलपुर के अधिकारियों ने आयोजन को लेकर बैठक करते हुए प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि धौलपुर जिले के छोटे बच्चे जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं उनके लिए शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें चुने हुए बच्चे स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह मान ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग प्रतियोगिता खेलने के बाद उसमें से सिलेक्टेड बच्चे स्टेट और नेशनल लेवल तक खेलेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए धौलपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसी फुटबॉल लीग प्रतियोगिता होने जा रही है। फुटबॉल कोच असलम खान ने बताया कि प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी। इसके उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी मनोज कुमार, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, राजस्थान फुटबॉल संघ के सेक्रेटरी आदि शिरकत करेंगे। शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा, जिसमें बच्चे अपने अंदर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि 10 नवंबर से बेबी फुटबॉल लीग के कैंप्स बड़ी फील्ड पर कराए जा रहे हैं। इसमें जूनियर क्लब के जो फुटबॉल मैच कराए जाएंगे और ये शहीद भगत सिंह बेबी लीग के तत्वाधान में कराए जाएंगे। इसमें धौलपुर जिला फुटबॉल क्लब एवं जिला फुटबॉल क्लब के द्वारा ही कराई जाएंगी और इसमें डिफरेंट टीम काम लेंगे। हमारे धौलपुर जिले में
हमारे फुटबॉल एसोसिएशन और खालसा क्लब की ओर से हमारे अध्यक्ष RS गरसा फुटबॉल एसोसिएशन के यानी गुरमीत मान सेक्रेटरी, इन दोनों के सहयोग से एक बहुत बड़ा, जिसमें हमने फुटबॉल का टूर्नामेंट को नाम दिया शहीद भगत सिंह के नाम से, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रही है भगत सिंह लीग के नाम से। छोटे बच्चों को बेबी लीग करा रहे हैं, जो कि मेरे राजस्थान में भी पहली बार इतने छोटे बच्चों की लीग हो रही है, जो हमारे जिले में होने जा रही है। तो इसमें हमारे यहाँ बड़ी फील्ड जो इंदिरा गांधी स्टेडियम के नाम से वहाँ स्टार्ट होगी, 10 तारीख को ओपनिंग होगी और इसमें 8 टीम भाग ले रही हैं, जिनके 8 टीमों ने पूल डाल चुके हैं और उनके मैचेस 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 5 बजे से आपका उद्घाटन होगा। यहाँ पर SP साहब एंड SDM साहब एंड चेयरमैन साहब मैम एंड आपके हमारे राजस्थान के सेक्रेटरी फुटबॉल के और राजस्थान के सेक्रेटरी वो भी पधार रहे हैं। रविंद्र कुमार शर्मा बने बाड़ीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष। मतदान से पूर्व तीनों पदों के प्रत्याशियों में बनी आपसी सहमति, निर्विरोध हुआ निर्वाचन। शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ीवार संघ के मतदान से पूर्व आपसी सहमति बनने पर अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारिणी का निर्विरोध रूप से निर्वाचन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उनके सामने खड़े प्रत्याशी मनीष कुमार रावत द्वारा समर्थन दिया गया। उपाध्यक्ष पद पर मुकेश कौशिक द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद मनीष कुमार रावत और राकेश अजर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव पद पर जितेंद्र चौहान द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद जाकिर रिजवी को महासचिव बनाया गया है। बाड़ीवार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव के लिए 2-2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्होंने आवेदन किया था। 4 दिसंबर को आवेदन किया गया और 5 दिसंबर को आवेदन पत्रों की नाम वापसी का दिन था, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के पदों पर 2-2 नामांकन हुए। बाकी सभी पदों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। ऐसे में नाम वापस नहीं लिए जाने पर शुक्रवार 8 दिसंबर को मतदान कराया जाना था, लेकिन मतदान से पूर्व तीनों पदों के प्रत्याशियों में आपसी सहमति बन गई। ऐसे में निर्विरोध रूप से निर्वाचन किया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि बाड़ीवार संघ के नए अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा को बनाया गया है। उपाध्यक्ष मनीष कुमार रावत और राकेश अजर, महासचिव जाकिर रिजवी, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, सचिव इमरान खान प्रथम, पुस्तकालय अध्यक्ष इमरान खान द्वितीय, कार्यालय प्रभारी जितेंद्र चौहान, पुस्तकालय सचिव जयसिंह मीणा और ऑडिटर रामधीश भारद्वाज एवं कलाधर सिंह गुर्जर बनाए गए हैं। नवीन कार्यकारिणी के इस निर्विरोध निर्वाचन में सहायक निर्वाचन में अधिवक्ता शौकत अली खान, मुकेश कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोग रहा है। बार के नवीन अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा ने निर्विरोध निर्वाचन पर सभी का आभार जताया और कहा कि हर फैसला संघ के हित में लिया जाएगा, साथ में अधिवक्ताओं की हर परेशानी और समस्या में साथ देंगे। जो बाड़ी की जो विगत वर्षों से जो परंपरा निरंतर रूप से चली आ रही थी निर्विरोध की, उसी के तहत मुझे यहाँ पर आज निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए मैं पूरी बार राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध रेता से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रेता से भरे हुए देखा गया, जहां से चालक बीहड़ का फायदा उठाकर भाग निकला और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने में रखवा दिया गया। इस दौरान कार्रवाई पुलिस टीम में राजेश कुमार, यतेंद्र सिंह, विनोद कुमार व हरिओम शामिल रहे। 4 लोगों ने अधेड़ से की मारपीट, अस्पताल में भर्ती। बाड़ी क्षेत्र के खानपुर गांव की जाटव बस्ती की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की जाटव बस्ती में छोटे बच्चों के विवाद में झगड़ा हुआ है। झगड़े में सोच जाते समय अधेड़ की 4 लोगों ने घेरकर बुरी तरह मारपीट की है। घटना में अधेड़ के सिर में डंडा मारकर घायल किया है। घटना के बाद घायल अधेड़ को परजन बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। घटना को लेकर पीड़ित ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार खानपुर गांव की जाटव बस्ती निवासी 37 वर्षीय बहादुर पुत्र नेकराम जाटव के ऊपर यह हमला किया गया है, जो अस्पताल में भर्ती है। बहादुर ने बताया कि 3 दिन पूर्व 5 दिसंबर को उसके पुत्र से आरोपियों के लड़कों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत करने उसकी पत्नी जब आरोपियों के घर पहुंची तो उसे गाली गलौज करते हुए आरोपियों ने घर से भगा दिया। इस दौरान तो लोगों की समझाइश पर मामला शांत हो गया, लेकिन कल गुरुवार की शाम करीब 7 बजे जब वो शौच के लिए अपने खेतों की ओर जा रहा था,
तो इस दौरान आरोपियों ने गांव के बंगले के पास उसका रास्ता रोका और उसकी मारपीट की, साथ में डंडों से हमला किया है, जिससे उसके सिर में चोट आई है। घटना को लेकर आरोपी राकेश, राहुल, छोटू एवं अन्य के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घायल बहादुर का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। सदर थाने के प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि मामले में पीड़ित बहादुर पुत्र नेकराम जाटव ने तहरीर दी है। पुलिस जांच करते हुए कार्रवाई में जुटी है। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। चोरों का बढ़ता आतंक, 2 मकानों से पार की 3 बाइकें। शर्मथरा कस्बे के भूमिया मठ की हैं दोनों घटनाएं। धौलपुर जिले के शर्मथरा कस्बे में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात शर्मथरा कस्बे के भूमिया मठ मोहल्ले में चोरों ने 2 अलग अलग मकानों से 3 मोटरसाइकिलों को चोरी किया है। घटना के बाद पीड़ित शर्मथरा थाने पहुंचकर मोटरसाइकिलों की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। कस्बे में मोटरसाइकिल चोरियों की वारदात के बाद अब पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। पीड़ित जितेंद्र शर्मा निवासी भूमिया मठ ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे रोज की तरह बाइक को घर के अंदर खड़ा कर दिया था। इसके बाद सुबह जगार होने पर देखा कि घर में खड़ी मोटरसाइकिल गायब मिली और मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला। वहीं सफीक खान निवासी भूमिया मठ ने बताया कि उसके घर से चोरों ने 2 बाइकों को पार किया है। दोनों पीड़ितों ने घटना की सूचना शर्मथरा थाना पुलिस को दे दी है। मैंने रात में 9 बजे शादी में से आया। मैं हमेशा बाइक यहीं गेट के यहाँ पे रखता हूँ और सुबह 5 बजे मेरी माँ घूमने जाती है मंदिर, तो उन्होंने देखा तो ये खिड़की खुली हुई थी गेट की और गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। रात को पता नहीं कितने बजे गाड़ी गायब हुई है। इन्होंने यहाँ ताला भी लगाती है हम इस गेट में, लेकिन ये लात मार करके खिड़की को जोर से खोला गया है, जोर जबरदस्ती करके, और इस खिड़की में से होकर के बाइक को निकाला गया है। अगर ताला तोड़ने की कोशिश की गई होती, ताला टूटा होता तो शायद गाड़ी से भी छेड़छाड़ करते, लेकिन गाड़ी से छेड़छाड़ नहीं की है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी घटना की? मैं अभी पुलिस थाने गया था, लेकिन वहाँ SHO साहब अभी अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने 10 बजे FIR करने का बोला है और वहीं पे फिर मुझे मेरे पड़ोसी मिले, उनके घर से भी 2 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं जो कि आपके साथ ही खड़े हैं। हमारी गाड़ी दोनों तीनों गाड़ी लॉक करी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, फिर हरी गाड़ी को हटा के ले गए और लाल कलर की गाड़ी को और काली कलर की गाड़ी को निकाल के लगे। ये नहीं पता, रात ही 2 बजे रखी थी गाड़ी। ये कुल कितनी मोटरसाइकिल चोरी हुई है तुम्हारी? 2 मोटरसाइकिल यहीं यहाँ से चोरी, एक लाल कलर की, काले कलर की। अच्छा, और आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस में हम थाने में गए थे तो थाने में लोग 11 बजे रिपोर्ट लेंगे, अभी फिलहाल में लेंगे नहीं रिपोर्ट। गर्म वस्त्र पाकर स्कूली बच्चों के खुशी से खिले चेहरे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के खुल्लापुरा गांव में भामाशाह ने विद्यालय में विद्यार्थियों को ऊनी वस्त्र वितरित किए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुड़ेलाकापुरा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भामाशाह राजस्थान पुलिस के राजाखेड़ा टाउन चौकी पर कार्यरत यतेंद्र चौधरी और उनकी धर्मपत्नी अध्यापिका सरोज चौधरी ने विद्यालय में छात्र छात्राओं को सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र वितरित किए। इस मौके पर दोनों भामाशाहों का विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों ने स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न हितधारक विभागों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में बैठक आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का इष्टतम प्रसार, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच एवं फ्लैगशिप योजनाओं का पूर्ण कवरेज है। इस कार्यक्रम के जरिए ऐसे लोगों तक पहुंच बनानी है जो सामाजिक हाशिए पर हैं एवं विभिन्न योजनाओं के पात्र हैं, किंतु अब तक ऐसी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद एवं अनुभव साझा तथा संभावित लाभान्वित तक यात्रा के जरिए पहुंचना है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अधिकतम प्रसारण सुनिश्चित करेंगे एवं वंचित लाभार्थियों तक पहुंचकर योजनाओं का इष्टतम लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के तहत धौलपुर को विकसित भारत यात्रा के प्रसार हेतु 4 वैन आवंटित की गई हैं। ये चारों वैन नियत समय जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों को कवर करेंगे। उन्होंने सभी विभागों से उनके अधीन संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी ली। संयुक्त निदेशक कृषि ने नैनो यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती आदि विषयों पर जानकारी दी। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधीक्षण अभियंता ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल परियोजनाओं की जानकारी दी। उपवन संरक्षक ने नगर वन योजना, अटल भूजल योजना, वृक्षारोपण कार्य पर जानकारी साझा की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए डे नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। मानव संचालन प्रक्रिया की पालना कर कार्यक्रम की बेहतर क्रियान्विति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रतिदिन रिपोर्टिंग कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम की निगरानी हेतु जिला स्तर पर 05642 220 033 सूत्र पर कंट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।